ओम नमः शिवाय। पवित्र श्रावण महीने की कथा व महत्तम। 5वां अध्याय। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, कोटिलिंग का महात्म तथा पुराण का महात्म तथा पुण्य का विधान नहीं कहा जा सकता। जब एक लिंग महात्म की कथा कहना असंभव है तो कोटि लिंगों के महात्म की कौन कह सकता है। इस महीने में एक लिंग के बनाने से भी जीव मेरे पास निवास करता है। भक्ति द्वारा मन कामदेव के शत्रु भगवान श्री शंकर का षडक्षर ओम नमः शिवाय के मंत्र सहित अर्चन करे, गृह यज्ञ कर उद्यापन करे, हवन और ब्राह्मण भोजन कराए। इस तरह व्रत को करने से असमय ही में भी मृत्यु नहीं होती। इस महीने में व्रत के सहित लिंगार्चन बंध्यात को हरण कर संपूर्ण आपत्ति को दूर करता है। सब ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाला है। जो प्राणी पंचामृत से श्रावण महीने में अभिषेक करता है वह इस देह को छोड़कर कैलाश में मेरे नज़दीक आकर एक कल्प तक निवास करता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला, गो तथा धन आदि से युक्त, अत्यंत मधुरभाषी, त्रिपुरा श्रीहंता श्री शंकर प्रिय होता है। जो इस महीने में पत्तल पर भोजन करता है वह सोने के पात्र कराने वाला होता है। शाक ताग्नि मात्र से शाक का भी करता होता है। मनुष्य में उत्तम होता है। जो भूमि में ही शयन करता है वह कैलाश में निवास करता है। जो इस श्रावण महीने में अति सुबह एक दिन भी नहाता है उसे एक महीने के नहाने का फल मिलता है। इस महीने में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय जन्य बल प्राप्त होता है। इस महीने में स्फटिक मणि, पाषाण, मिट्टी तथा मरकट मणि निमित्त शिवलिंग में या स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए या पिसान निर्मित या मित्तल आदि चंदन, मक्खन या किसी निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चन करने मात्र से सो ब्रह्म हत्या भस्म हो जाती है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि कही गई है वह इस महीने की सिद्धि में एक बार जप करने से मिल जाती है। दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो 1000 का फल मिलता है वह फल इस महीने में एक बार करने मात्र से मिल जाता है। मुझे प्रसन्न है श्रावण महीने में वेद पारायण करने व सब वेद मंत्रों को अच्छी तरह सिद्धि हो सकती है। इस महीने में बिना पुरुष सूक्त पाठ के एक दिन भी न बितावे। जो इसकी अर्थवाद मात्र कहता है वह प्राणी नरक को जाता है। समिधा, चरु, तिल, घी से गृह यज्ञ करे, धूप, दीप, पुष्प, निवेद आदि से भेद द्वारा अर्चन करे। संसार के रूपों का यथोचित ध्यान कर शक्ति द्वारा कोटि होम, लक्ष्य होम और अयुत हवन करे। तिलों की व्याति मंत्रों से हवन करे। इसी प्रकार सूर्य ग्रह यज्ञ नाम से कहा गया है। हे सनत कुमार, अब वार व्रत कहूँगा, आप सुने। ये अनग आपसे पहले रविवार व्रत को कहूँगा। रमणीय प्रतिष्ठित तानपुर में सुकर्णा नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण था। वो कृपण भिक्षा वृत्ति में घूमता रहता था। एक दिन सुकर्मा ब्राह्मण ने ध्यान लिया तो धान्य भिक्षा के लिए तिष्ठानपुर में घूमते हुए किसी गृहस्थ के घर में स्त्रियों को देखा। वे स्त्रियां आपस में मिलजुल कर रविवार के उत्तम व्रत को कह रही थी। उसी समय उस ब्राह्मण को देखकर उन स्त्रियों ने अर्चन को जल्दी ही ढक दिया। उस ब्राह्मण देव ने उन स्त्रियों से अर्चन विधि की जानने की जिज्ञासा की। हे साध्वी स्त्रियों, आप सबने वर्षों तक इस व्रत को ढक कर रखा। आप दयालु है तो मुझ पर कृपा करें। इस विधि के कहे अनुसार, क्योंकि परोपकार के तुल्य तीनों लोकों में अन्य धर्म नहीं है। सब दृष्टि रखने वाले साधु पुरुषों को तो परोपकार ही स्वार्थ है। दरिद्रता व्यवस्था में से मैं भी दुखी हूँ। वह उत्तम व्रत श्रवण कर व्रत को मैं भी करूँगा। इस व्रत के विधान तथा फल को कहिए। स्त्रियों ने कहा, हे द्विज, यदि व्रत में उन्माद या प्रसाद विस्मरण भक्ति दीनता था, अनास्था
अनास्था करेंगे तो व्रत को तुम्हें कैसे दे। उसकी ऐसी वाणी को श्रवण कर उत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे स्त्रियों, मैं ज्ञानी और भक्ति युक्त उत्तम व्रत को करने वाला हूँ। इस तरह उसकी वाणी सुनकर उन स्त्रियों में से एक प्रौढ़ा स्त्री ने रविवार के व्रत किए उसकी विधि उनसे कही। श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठे, ठंडे पानी से स्नान कर, नित्य कर्म कर, पान के पत्ते पर वह परिधि वाला पंडल लिखे, उसकी चंदन और सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार लिखे, उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री के सहित सूर्य का लाल चंदन से पूजन करे। घुटना जोड़ के भूमि पर स्थित हो सूर्य को 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन से युक्त लावा तथा जप करे। ओडुल पुष्प से युक्त अर्ध को अर्ध श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण को दे। अर्ध में रक्तचाप, जपा, पुष्प और उपचारों द्वारा युक्त हो। नारिकेत, चीज और खांड शर्करा से युक्त हो। सूर्य के मंत्रों को कह कर नैवेद्य दे। सूर्य के 12 मंत्रों तथा स्तवन करे। 12 बार नमस्कार को करे, 12 बार प्रदक्षिणा करे और 6 सूत को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथि लगावे। उस सूत्र को सूर्य नारायण को अर्पण कर दे और अपने कंठ में बांध ले। वह 12 फल से संपन्न वायन ब्राह्मण को दे। इस व्रत की विधि को किसी से न कहना चाहिए। हे विप्र, जो व्रत के करने से न कहनी चाहिए। हे विप्र, यो व्रत के करने से निर्धन प्राणी धनवान हो जाता है, पुत्रहीन प्राणी पुत्र प्राप्त करता है और कोढ़ी कोढ़ से छुटकारा मिलता है। हे विप्रेंद्र, विशेष क्या कहा जाए। जिस वस्तु की अभिलाषा करता है वह सब साधक इस व्रत के प्रभाव मात्र से प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्रावण महीने में 4 रविवार 4 सोमवार और होने से व्रत करे। व्रत की संपूर्ण फल की इच्छा के लिए उद्यापन करे। विप्रेंद्र, इस प्रकार व्रत करने मात्र से सिद्धि होती है। वह ब्राह्मण उन साध्वी स्त्रियों को नमस्कार कर अपने घर चला गया। घर जैसा सुनकर वह आया था वैसा ही सब विधि द्वारा उस व्रत को अपने दोनों कन्याओं को जो भी व्रत विधि बताई गई इस व्रत को सुनने से और अर्चन करने दर्शन मात्र से ही दोनों कन्याएं देवांगना के तुल्य व्रत विधि के प्रभाव मात्र से सुंदर हो गई। उसी दिन से उस विप्र ने घर में लक्ष्मी निवास करने लगी। अनेक रास्तों में अनेक निमित्त सहित वह ब्राह्मण उस दिन में लक्ष्मीपति हो गया। किसी राजा ने उसे ब्राह्मण के घर समीप रास्ते में छोड़कर रास्ते से होकर निकले और अति उत्तम उन दोनों कन्याओं को वराम दे या खिचड़ी पर बैठे देखा। दोनों कन्याएं आपस में अपनी देह से अवयवों से त्रिलोक के संपूर्ण उत्तम चीज़ों को तथा कमल और चंद्रमा को भी अपमानित करती थी। उन बालिकाओं को देखने से राजा मोहित हो गए और क्षण भर में ही स्थित हो गए। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर उन दोनों बालिकाओं के लिए याचना की। ब्राह्मण ने भी प्रसन्न हो दोनों बालिकाओं को राजा को दे दिया। ये दोनों बालिकाएं राजा को स्वामित्व के रूप में प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। प्रसन्न चित्त बालिकाएं इस व्रत को कर चुकी पौत्रादि से युक्त हुई। हे मुनि, बड़े अभ्युदय को करने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कहा है। बोलिए शंकर भगवान की जय।